हेलो दोस्तों, मैं ड्रीम शेपर्स की तरफ से शुभम सर यूपी बोर्ड क्लास 10th का पोएट्री का पहला चैप्टर का अर्थ बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो अर्थ न समझ में आए उसको कमेंट में या दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके बताएं। द फाउंटेन फौबारा कंपोज्ड बाई जेम्स रसेल लावेल, मतलब जेम्स रसेल लावेल के द्वारा लिखा गया है। स्टैंजा 1 का अर्थ देखते हैं। इनटू द सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। फव्वारा फुल ऑफ द लाइट, फुल माने भरा हुआ होता है, ऑफ द लाइट माने होता है प्रकाश से भरा हुआ होता है, अर्थात प्रकाश से परिपूर्ण होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीप माने होता है उछलना, जैसे गेंद उछलती है ना, लीपिंग माने उछलना, एंड फ्लैशिंग माने चमकना। लीपिंग एंड फ्लैशिंग का मतलब वह उछलता रहता है और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक। फव्वारा सुबह से रात तक उछलता और चमकता रहता है। फिर से देखते हैं इसका अर्थ। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से परिपूर्ण होता है और सुबह से रात तक उछलता और चमकता रहता है। स्टैंजा 2 का अर्थ देखते हैं। इनटू दी मून लाइट, इनटू दी मून लाइट का मतलब हुआ इनटू दी मून लाइट चंद्रमा के प्रकाश में। व्हाइटर देन स्नो, व्हाइटर माने होता है अत्यधिक सफ़ेद, देन माने अपेक्षा, स्नो माने बर्फ से भी अधिक सफ़ेद होता है। बेबिंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह हुआ हिलता रहता है। बेबिंग माने हिलना होता है, सो फ्लावर लाइक माने फूलों की तरह हिलता रहता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं बहती हैं, जब हवाएं बहती हैं तो यह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। स्टैंजा 3 का अर्थ देखते हैं हम लोग। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, रसिंग माने दौड़ता रहता है, इन स्प्रे माने फुहारे के रूप में दौड़ता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी खुश रहता है। मिडनाइट से पहले हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे, यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं हम आगे। स्टैंजा 4 का अर्थ। इवर इन मोशन, हमेशा गति अवस्था में रहता है। ब्लीथ सम एंड चियरी, ब्लीथ सम माने प्रफुल्लित, एंड चियरी माने होता है और प्रसन्नचित रहता है, हमेशा प्रफुल्लित, प्रसन्नचित या आनंदित रहता है। स्टिल क्लिम्बिंग हेवन वर्ड, स्टिल माने फिर भी, क्लिम्बिंग हेवन वर्ड, यहाँ हेवन वर्ड का मतलब होगा स्वर्ग की ओर, ना कहकर ऊपर की ओर। क्लिम्बिंग माने चढ़ता रहता है, हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। नेवर वियरी, और कभी नहीं थकान महसूस करता है। ये इवर इन मोशन, हमेशा गति अवस्था में रहता है। ब्लिसम एंड चियरी, प्रफुल्लित और आनंदित रहता है। स्टिल माने फिर भी, क्लिम्बिंग माने चढ़ता रहता है। हेवन वर्ड माने ऊपर की ओर, यहाँ हेवन वर्ड का अर्थ स्वर्ग की ओर ना कहकर ऊपर की ओर कहा जाएगा, क्योंकि पोएट्री का एक अपना अर्थ होता है। नेवर अवियरी, और नेवर अवियरी, और कभी नहीं थकता है। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। हमेशा गति अवस्था में रहता है, प्रसन्नचित और आनंदित रहता है, हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है और कभी थकता नहीं है। स्टैंजा 5 का अर्थ देखते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स का मतलब हुआ कि हर मौसमों में ग्लैड माने खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल माने फिर भी, सीमिंग माने दिखाई देना चाहता है, प्रतीत होना चाहता है, बेस्ट माने सबसे अच्छा। अपवर्ड लाइक दी, अपवर्ड और डाउनवर्ड, हमेशा ऊपर की ओर जाता रहता है, और डाउनवर्ड या नीचे की ओर जाता रहता है। मोशन दाई रेस्ट, इसकी गति में ही इसका आराम है। स्टिल सीमिंग बेस्ट ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड माने खुश होता है, ऑफ ऑल वेदर्स माने होता है सभी मौसमों में, सभी ऋतुओं में यह प्रसन्न रहता है। स्टिल माने फिर भी, सीमिंग बेस्ट हमेशा अच्छा दिखने का प्रयास करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की ओर जाए चाहे नीचे की ओर जाए, तब कभी कहता है कि मोशन दाई रेस्ट, तेरी गति में ही तेरा आराम है। चलिए देखते हैं 6वें का अर्थ। फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर माने होता है प्राकृतिक गुणों से भरा होता है। फुल ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक गुणों से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम माने इसे किसी के द्वारा पाला नहीं जा सकता है। टेम मीन्स क्या होगा?
पालना, ये इसे किसी के द्वारा पाला नहीं जा सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज्ड माने बदलता रहता है, एवरी मोमेंट माने होता है प्रत्येक क्षण, यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। इवर द सेम, फिर भी पहले जैसा ही दिखने का प्रयास करता है या पहले जैसा ही दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं अगले स्टैंजे का अर्थ। सीजलेस स्पायरिंग, सीजलेस स्पायरिंग का मतलब होता है कि लगातार। सीजलेस का मतलब होता है भैया लगातार, क्या होता है? लगातार। सीजलेस का मतलब लगातार होता है। सीजलेस एस्पायरिंग, लगातार ऊपर उठते जाता है। एस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर उठते जाना। और सीजलेस कंटेंट का मतलब होता है लगातार। कंटेंट का मतलब होता है अपनी गति से संतुष्ट होना। कंटेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना। लगातार ऊपर उठते जाता है और लगातार अपनी गति से संतुष्ट रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे सूर्य का प्रकाश हो और चाहे अंधकार हो। डाई एलिमेंट, तब कभी कहता है डाई एलिमेंट जो यह तत्व है वह सूर्य के प्रकाश में, डाई एलिमेंट मतलब फौबारे को इंडिकेट किया गया है। डाई एलिमेंट अर्थात फौबारा, जो फौबारा है चाहे सूर्य का प्रकाश हो चाहे अंधकार हो, यह हमेशा सीजलेस एस्पायरिंग, हमेशा ऊपर की ओर लगातार चढ़ते रहता है। और सीजलेस कंटेंट अपनी स्थिति से अर्थात अपनी गति से क्या होता है? संतुष्ट रहता है। फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग मतलब यहाँ पे हम दो लाइनों का ऊपर अर्थ लेंगे और दो लाइनों का नीचे अर्थ लेंगे। चलिए देखते हैं। कभी कहना चाहता है कि डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधकार हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो। डाई एलिमेंट, यहाँ डाई एलिमेंट फौबारे को इंडिकेट किया गया है, या जो तत्व होता है लगातार एस्पायरिंग ऊपर उठते जाता रहता है। और सीजलेस कंटेंट और अपनी गति से संतुष्ट रहता है। इसका सिर्फ यही अर्थ होगा। चलिए देखते हैं स्टैंजा 8, जो लास्ट स्टैंजा है हमारा। ग्लोरियस फाउंटेन, यहाँ पर ग्लोरियस माने होता है शानदार, शानदार। फाउंटेन माने फौबारे, और देखिए एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए कभी इसको इंडिकेट करता है और कहता है ए शानदार फौबारे। लेट माने होता है बेटा, यहाँ लेट का अर्थ होगा दो। जैसे मुझे खाना दो, लेट मी ईट, लेट मी ईट द फूड, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउटसाइड। ऐसे यहाँ लेट का अर्थ होगा दो। और माई माने मेरा, हर्ट माने हृदय, बी माने बना दो, मेरा हृदय भी बना दो। कैसा बना दो? चेंजफुल, परिवर्तनशील बना दो। फ्रेश, ताज़ा बना दो। कांस्टेंट, कांस्टेंट माने अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर वाला बना दो। अपवर्ड लाइक दी, और जैसा तू ऊपर जाता है उसी तरह मेरा हृदय बना दो। ये कभी कहता है, कभी को ऐसा बनने की इच्छा है। यही पूरे पाठ का अर्थ हुआ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं या हमारी टीम लगातार वीडियो अपलोड करती रहे, जिससे आपकी पढ़ाई में लॉकडाउन की वजह से बाधा न उत्पन्न हो। थैंक यू।